नमस्कार। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से अब जल्द ही दरभंगा प्लान की शुरुआत बिहार में होने जा रही है। अब आखिर आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये दरभंगा प्लान है क्या? दरअसल दोस्तों, बिहार का दरभंगा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और इस गढ़ को वापस मजबूत करने के लिए, कांग्रेस में के पाले में लाने के लिए अब कांग्रेस नए सिरे से शुरुआत करने जा रही है और इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी 15 मई को। जी हाँ, और इस बात की जानकारी कन्हैया कुमार, जो कि राहुल गांधी के करीबी कहे जाते हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। कन्हैया कुमार ने एक यात्रा का भी जिक्र किया। आप भी जानते हैं कि बिहार में बीते दिनों जब कन्हैया कुमार ने नौकरी दो पलायन रोको यात्रा निकाली थी, उस दौरान कैसे जेडीयू और बीजेपी की एनडीए सरकार डगमगा गई। इन सरकारों ने कन्हैया कुमार का विरोध करना भी शुरू कर दिया था। इस बीच जब कन्हैया कुमार ने नई यात्रा का ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं अब कन्हैया कुमार और कांग्रेस की इस यात्रा पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की नजर है। बीजेपी और जेडीयू जानती है कि कन्हैया कुमार और कांग्रेस की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों से युवाओं को अब महागठबंधन की तरफ से आकर्षित होने पर कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों, कन्हैया कुमार की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो नौकरी के हैं। वो नौकरी दो लाठी नहीं, इस पर जुड़े हुए हैं। नौकरी दो पलायन रोको पर जुड़े हुए हैं। इसके बाद जब कन्हैया ने इस यात्रा का ऐलान किया तो क्या कुछ कहा, सुनिए। करेंगे और हमारा संकल्प ये है कि बिहार की शक्ति से ही देश की प्रगति होगी और इसीलिए यह न्याय संवाद की श्रृंखला आगामी 15 तारीख से शुरू हो रही है, जो लगातार चलेगी। तो दोस्तों, कन्हैया कुमार जिस यात्रा को शुरू करेंगे उसका नाम न्याय संवाद यात्रा रखा गया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इसका नाम शिक्षा न्याय संवाद यात्रा भी हो सकता है, लेकिन न्याय संवाद यात्रा के तहत कन्हैया कुमार जब इस यात्रा को निकालेंगे, उस दौरान कई कांग्रेसी नेता, जो कि देश लेवल के कांग्रेसी नेता हैं, वो भी बिहार पहुंचेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, उनके दुख दर्द परेशानियों को सुनेंगे, समझेंगे और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। कन्हैया कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का भी ऐलान किया कि जिन लोगों को सरकार से जो परेशानियां हैं, वो सरकार से जो मांगे रखना चाहते हैं, उन मांगों को एक जगह लिखा जाएगा। इसके बाद एक पूरा लेटर तैयार किया जाएगा और वो लेटर सरकार को सौंपा जाएगा। कन्हैया ने कहा कि भले ही आने वाले समय में हमारी सरकार आए या फिर किसी और की सरकार, लेकिन जिन लोगों की आवाज हम उठा रहे हैं वो हम इसी तरीके से उठाते रहेंगे, उन लोगों को न्याय दिलाते रहेंगे, खास तौर पर छात्रों को। दोस्तों, राहुल गांधी 15 मई को जब बिहार पहुंचेंगे तो वो दरभंगा में छात्रों से बात करेंगे। इस दौरान कहा यह भी जा रहा है कि तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तकरीबन 60 कांग्रेसी नेता भी बिहार पहुंचेंगे और कांग्रेस के ये जो 60 नेता बिहार आएंगे, वो 60 अलग अलग जगहों पर छात्रों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत करेंगे। इनमें एससी एसटी, दलित वर्ग के छात्र, अल्पसंख्यक महिला छात्र होंगे। इन छात्रों को उनके छात्रावास जा करके बातचीत की जाएगी, मीटिंग की जाएगी, उन्हें समझाया जाएगा कि कैसे सरकार आपके साथ, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके अलावा कन्हैया कुमार ने कई और बातों का ऐलान किया, जिसका एक जो पोस्ट है वो भी कांग्रेस की तरफ से शेयर किया गया है, जिसमें कांग्रेस ने कन्हैया कुमार की तरफ से जो बात कही जा रही है वो लिखा है, जिसमें कन्हैया कहते हैं कि जब सरकार का फैसला है कि एससी एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा है, तो फिर अलग अलग जगह, अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फीस क्यों ली जा रही है? बिहार में प्लेसमेंट सेल को क्यों लागू नहीं किया जा रहा? बिहार में लगातार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? राज्य में 4.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, उन्हें क्यों भरा नहीं जा रहा? बिहार के छात्रों पर आज 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। बिहार सरकार में छात्रों को नौकरी मिलने से पहले कर्जदार क्यों बनाया जा रहा है? एससी एसटी सब प्लान का पूरा पैसा दूसरे मद में कैसे खर्च किया जा रहा है? हमारी सरकार से यही मांग है कि लाठी नहीं, नौकरी दो। आप भी जानते हैं कि बीपीएससी के छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनको अक्सर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उल्टा उन पर लाठियां बरसवाई, जिसको लेकर के छात्रों में, युवा वर्ग में भी गुस्सा है। दूसरी तरफ जातिगत जनगणना को लेकर के भी कन्हैया कुमार ने बात की और कहा कि जातिगत जनगणना में भाजपा सरकार की तरफ से कोई लीपापोती ना हो। जातिगत जनगणना ठीक तरीके से कराई जाए और फिर सभी लोग
जिस वर्ग की कैटेगरी में फिट होते हैं उन्हें उस हिसाब से आरक्षण दिया जाए और ये आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी लागू किया जाए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कन्हैया कुमार ने गुजरात में हो रहे विकास की तुलना बिहार में हो रहे विकास से की और गुजरात के बारे में भी काफी कुछ कहा। जो है ना, पूरा गुजरात की तरफ घुमा हुआ है, रोजगारों उधरे जा रहा है, नौकरियों उधरे जाएगा, बुलेट ट्रेन भी वहीं बनेगा, सारा डेवलपमेंट वहीं होगा। तो ये डबल इंजन जो है वो बिहार की तरफ क्यों नहीं मिल रहा? दोस्तों, छात्रों से लेकर किसानों तक का मुद्दा कन्हैया कुमार ने उठाया। कन्हैया कुमार ने कहा कि जब राहुल गांधी बिहार आएंगे, कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, छात्रों से मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके बाद जो यात्रा है न्याय संवाद यात्रा, उसकी शुरुआत की जाएगी। कन्हैया कुमार ने आखिर में एक बात जो वोट के लिए कही है, जो कि एक सवाल पत्रकार की तरफ से पूछा गया, उस पर कन्हैया कुमार ने जो जवाब दिया है, अब उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हर तरफ हो रही है। कन्हैया कुमार ने जिस बेबाक अंदाज से वोट को लेकर जो बात कही है, उस पर अब हर युवा वर्ग विचार कर रहा है और हर युवा के दिमाग में कन्हैया कुमार की ये बात बैठ गई है। कन्हैया ने वोट को लेकर आखिर ऐसी क्या बात कही, वो सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। देखिए, मेरा तो यही अपील है बिहार के नौजवानों से कि जिस सरकार को वोट दे करके आप कुर्सी पे बिठाते हैं, वो सरकार कुर्सी पे बैठ करके आपके ऊपर डंडा मारने का आदेश देती है, तो लाठी का बदला वोट से लीजिए।